हेलो दोस्तों, तो यहाँ पर आज हम इस कोर्स और इस कोर्स में एनरोलमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें डिटेल्स में समझेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, पूरा वीडियो को देखिए, आपको हर एक चीज़ मैं यहाँ पर बताऊँगा। तो मैं कौशल कुमार सोनी आप सभी का द इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही खुश और पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो कोर्स है उसका नाम है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को हम मैथ ही समझते हैं। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि मैथमेटिक्स से ये कैसे अलग है। ये बिल्कुल दोनों अलग है और इसे समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। तो हम आज तक जो भी मैथ पढ़े हैं तो उसमें क्या है कि एक फॉर्मेट होता है। क्वेश्चन जो भी हमारा आता है वो एक फॉर्मेट में आता है और उसे सॉल्व करने का हमारे पास एक मेथड होता है। मेथड कहने का मतलब यहाँ पर हमारा है स्टेप्स। ठीक है, स्टेप्स होता है, हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं। फिर क्या है, हमारा फॉर्मूला होता है, हम फॉर्मूला पुट करते हैं। फिर फॉर्मूला में जो हमें वैल्यूज दिए हुए हैं क्वेश्चन में, उस वैल्यू को पुट करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। तो यदि यहां पर क्वेश्चन आया आपके पास और आप क्या किए कि आप डायरेक्ट आंसर लिख दिए। यहाँ क्वेश्चन आया और आप क्या किए, आपको ना मेथड पता है और ना फॉर्मूला पता है, आप डायरेक्ट आंसर लिख दिए। तो क्या आपको यहाँ पर मार्क्स मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। आप सिर्फ फॉर्मूला लिख दिए तो क्या आपको मार्क्स मिलेंगे? हो सकता है मिल जाए, लेकिन आपको ना फॉर्मूला आ रहा है ना आंसर आ रहा है, तो आप कैलकुलेशन का कोई बात ही नहीं आ रहा जब आपको फॉर्मूला ही नहीं आता और आंसर भी याद नहीं। तो आप क्या किए कि इसमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं शुरू में। माना x = a, इस तरह का हर टॉपिक में अलग अलग होते हैं। तो वहां पर यदि आप एक दो स्टेप फॉलो कर देंगे तो क्या होगा कि आपको उस स्टेप के बेसिस पर स्टेप मार्किंग मिल जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम आ जाते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, मैथ का हो गया, अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आए तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है हमारा कॉन्सेप्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कॉन्सेप्ट। यहां पर क्या था, मेथड था, यहां पर कॉन्सेप्ट है। जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको उसके सारे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और मैक्सिमम स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। वो फंसते कहाँ है? नेक्स्ट स्टेप में। और नेक्स्ट स्टेप क्या है? एनालिसिस। यहां पर क्या था, जो क्वेश्चन आता था एक फॉर्मेट में आता था, लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन है वो कैसा भी आ सकता है, उसका कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता है। और उस क्वेश्चन को समझना सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जामिनेशन हॉल में हम क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते हैं तो वहां पे हम फंस जाते हैं। अब थर्ड इसमें चीज है एप्लीकेशन, कि जो कॉन्सेप्ट आप यहां पर पढ़े हैं और जो क्वेश्चन में आया, आप क्वेश्चन को भी समझ गए, तो अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करना सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो तीन चीजें होती हैं हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। अब इसके लिए इसे मैं 3 स्टेज में आपके लिए डिवाइड कर दिया हूं कि आप किस लेवल में हैं, ये चीज आपको पता चल सके। तो सबसे पहला है गुड। यदि आपके पास कॉन्सेप्ट है देन यू आर गुड। यदि आप एनालिसिस करना सीख गए, एनालिसिस का मतलब है कि क्वेश्चन जो आया है उस क्वेश्चन को पढ़ करके उसको समझ जाना कि उसमें कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है, क्या क्या है, और सारा चीज आप समझ गए, पूरा क्लियर हो गया क्वेश्चन, तो आप बेटर हैं। और जब आप सीख गए कि कैसे अप्लाई करना है कॉन्सेप्ट्स को, तब आप क्या बन जाते हैं, आप उस समय बेस्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेस्ट कॉन्सेप्ट आपके पास आ गया, आप गुड है।
आप क्या किए कि कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आप उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करना शुरू किए, उस क्वेश्चन को खुद से पढ़ रहे हैं, खुद से समझ रहे हैं। तो वहां पर क्या है कि आप प्रैक्टिस करना शुरू किए, समझना शुरू किए, और एक ऐसा स्टेज आया कि जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आपको एक बार में समझ में आ जा रहा है। कोई कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जो कि हाँ चलिए 2 बार पढ़ना पड़ रहा समझने के लिए, तो वहां पर आप बेटर हो जाते हैं। आप जो पहले थे उससे अब बेटर हो गए, ठीक है। लेकिन अभी भी आप बेस्ट नहीं हुए। बेस्ट होने के लिए क्या जरूरी है कि आप क्वेश्चन पढ़ें, आप तुरंत समझ गए, और समझने के साथ आप कौन सा कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करना है, कौन सा पहले करना है, कैसे जल्दी आएगा आंसर। मतलब यहां पर जो है आपका जो आंसर है क्विक एंड करेक्ट होना चाहिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में डिमांड यही होता है, क्विक एंड करेक्ट, तुरंत और बिल्कुल सही आंसर आपको देना है। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट, फिर एनालिसिस, और लास्ट में एप्लीकेशन, कैसे अप्लाई करना है। फर्स्ट स्टेज में कौन सा करना है, सेकंड स्टेज में कौन सा करना है, ये सारी चीजें आपको एनालिसिस के दौरान क्लिक हो गया और आप डायरेक्ट क्या किए, फिर अप्लाई कर दिए। तब आप जाकर बेस्ट बनते हैं। और बेस्ट बनने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो क्या है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर परत निशान। तो जितना आप, यदि एक रस्सी पत्थर पे घिसते घिसते पत्थर पे लकीर कर सकता है, दाग कर सकता है, तो आप जब प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आप गुड से बेस्ट बन जाएंगे। आपके भी क्लासमेट्स होंगे, वो कोई है जो कि गुड है, कोई बेस्ट है, कुछ बेटर है, ठीक है। तो बेटर और बेस्ट कैसे बनते हैं? एक है कि जितना क्लास में करवाया गया बस क्लास में किए, घर जाकर उसको रिवाइज नहीं किए, और एक है जो घर जाकर को क्या किया, रिवाइज कर लिया, तो वो बेटर परफॉर्म करता है। इसके जिसके पास कॉन्सेप्ट है उससे वो बेटर परफॉर्म कर पाता है एग्जाम में, जो घर में जाकर रिवाइज किया। तो उसको क्या कि समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। लेकिन एक जो कि उस घर में आकर के रिवाइज तो किया ही, साथ में जितने क्वेश्चंस वहां करवाए गए थे वो तो किया ही, साथ में खुद से भी क्वेश्चन बुक निकाला और खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया, उसको समझना शुरू कर दिया। क्वेश्चन नहीं बना तो फिर जाकर के क्लास में सर से पूछ रहा है, तो वो बनता है बेस्ट, ठीक है। और उसके जो मार्क्स आते हैं एग्जाम में वो क्या आते हैं, बेस्ट आते हैं। तो बेस्ट बनने के लिए आपको अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा। मैं या कोई भी टीचर आपको सिर्फ गुड बनाएगा, और आप घर में जाकर रिवाइज करते हैं उसी चीज को, तो आप क्या करेंगे, बेटर बन सकते हैं। तो किसी भी टीचर का रोल सिर्फ बेस्ट तक होता है, और यदि बेटर तक होता है, और बेस्ट बनना है तो आपको खुद से एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। हाँ, हम लोग क्वेश्चंस आपको देंगे, आप वो क्वेश्चन कीजिए, उसमें नहीं बन रहा है तो वो आप आइए हमसे डाउट पूछिए, और इस कोर्स में आपको आपके हर एक डाउट्स क्लियर किए जाएंगे ताकि आप बेस्ट बन सके। तो यहां पर हमारा हो गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या है, इसे मैथ से कैसे अलग है वो हम समझ गए। और इसके जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के बारे में एक चीज है, यहां पर समझिएगा। पूरे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 3 कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा? रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, परसेंटेज और एवरेज। तो इसमें जो हमारा टॉपिक्स कवर किया गया है वो टॉपिक्स को हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो कौन कौन सा टॉपिक है? नंबर सिस्टम, लीनियर इक्वेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, एवरेज, पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, स्टैटिस्टिक और मेंसुरेशन क्षेत्र मिति। तो ये 16 टॉपिक आपके इसमें है, और 16 के 16 टॉपिक यदि आप देखेंगे तो क्या है कि इन तीनों का यूज उसमें होता ही है। ये सारे 16 के 16 टॉपिक उसमें इन तीनों से रिलेटेड है। तो इन तीनों क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। और ये 16 टॉपिक देखेंगे तो कहीं ना कहीं मैथ से ही रिलेटेड है,
लेकिन ये अलग है, ये चीज याद रखिएगा। तो ये हो गया हमारा। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब होता है मात्रात्मक योग्यता, आपके अंदर कितनी योग्यता है, इसी चीज को चेक करने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। कि आप फ्यूचर में इसका कैसे यूज होता है, कि जैसे ही आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उस प्रॉब्लम को आप कितना जल्दी और कितना सही तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं, तो इस चीज को आपको पहले से ही परफॉर्म करना होता है, पहले से ही सीख कर जाना होता है। वहां पर सिखलाया जाएगा, लेकिन आपको उसे फेस करना पहले से सीखना होगा। तो यहां पर वही चीज आपको सिखलाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब आ जाते हैं एनरोलमेंट पे। तो एनरोलमेंट के लिए आपको एक गूगल फॉर्म दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाइए, उसे फिल कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। और इसके बाद किस तरह की आपको सुविधाएं दी जाएंगी, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, आपको उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आता है आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। फिर इसमें इस कोर्स में 16 टॉपिक्स कवर किए गए हैं, और यदि आप जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसमें यदि इस 16 के अलावा भी कोई टॉपिक है और उसके भी आपको कंटेंट्स चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए, तो आप हमसे बोलिए, हम आपको उसके भी कंटेंट्स प्रोवाइड करेंगे। और ये जो पूरा कोर्स है, ये जो पूरा एनरोलमेंट है, फिर आपके जो हेल्प किए जाएंगे वो सारे बिल्कुल फ्री हैं। तो आप इसमें एनरोल जरूर होइए। थैंक यू, धन्यवाद।